हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज आप सभी सोच रहे होंगे कि स्वाति हम लोगों को कहाँ लेकर आई है। तो मैंने कहा चलो, अब आप भी बड़े दिनों से घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो मैं आप सभी को घुमा के लेके आती हूँ। नहीं जी, हमें चाहिए था। आजकल में हम सोच रहे थे कि सेंटर टेबल बनवा लेते हैं। हमने जिस टाइम सोफे लिए थे उस टाइम सेंटर टेबल नहीं लिया था, क्योंकि ऑलरेडी घर में एक था जो पुराना था। इनका पुराना मीन्स जो हैवी वाले होते हैं ना, भारी भारी वाले, वो वाला था। तो इन्होंने कहा जब एक है तो दूसरे फालतू में क्यों वो ले, है ना, भीड़ भड़ाका करने वाली बात है। तो अब ऐसा हो गया कि अब एक हमारा उनमें से एक सेंटर टेबल टूट गया है, तो हम सोच रहे हैं अब चाहिए ही तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम गए तो नहीं बात बनी, क्योंकि जो हम चीज़ चाह रहे थे वो हो नहीं पा रही थी। और मतलब हम दोनों का ना अलग अलग वो था। मुझे तो चाहिए रेडीमेड, मतलब बना बनाया, और इन्होंने क्या करना है, इन्होंने मतलब बनवाना है। तो मुझे हम दोनों की पसंद नहीं हो पाई सोच, तो इसी में हम दोनों की खटापटी हो गई। और सारा जपनी वो लगा हुआ था कि नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, ये वाला सोफ़ा ले लो, ये ग्रे वाला सोफ़ा उसको इतना पसंद आ रहा था, ये वाला सोफ़ा ले लो, ये वाला सोफ़ा ले लो। तो बिल्कुल भी मतलब देखना ही नहीं दे रहा था। तो इन्होंने कहा इसको घर छोड़ने के बाद फिर आएंगे, फिर ध्यान से करेंगे, देखेंगे जो भी बनता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं घर। जैसे कि हम पहुंच ही गए हैं घर। पहले मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि हमारा घर जाने का प्लान है, पर वो हो नहीं पाया, तो इसलिए हम लोग आज घर आए हैं। और ये देखो भाई बहन कैसे मिल रहे हैं गले। बब्बू को बड़ा याद आ रही थी, बब्बू को सभी की, तो बड़ा खुश होता है वो यहाँ पर आके। यार घर तो घर ही होता है बच्चे का, पर ये है कि यहाँ पर तो बच्चों के साथ खेल कूद लेता है। ये भक्त जने रोते हुए, बब्बू दादी का बैग गाड़ी में रख। तो घर जाते ही आध्या ने दादी पे कब्जा कर लिया था। वो रोने लग गई थी कि दादी आप इतने दिन वहाँ क्यों रहे, यहाँ मुझे आपकी याद आ रही थी। तो यही हो रहा था। मैंने कहा चलो इसे थोड़ा सा ना परेशान करते हैं। मैंने कहा चलो भाई, दादी तो आज फिर से हमारे साथ वापस जाएगी। तो वो पता है क्या कर रही थी, चुपकी चुपकी, जैसे हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा था ना, वो दादी का बैग उठा के ना छुपा दे रही थी कि जब बैग ही नहीं मिलेगा तो दादी जाएगी कहाँ से। ना भाई, तुझे तो नहीं रखेंगे हम। क्या कह रहा बब्बू? मैं यही रहूंगा, पर दादी यही रहेगी तो तू भी यही रहेगा। हाँ। और तू क्या कह रही? आप क्या कहना चाहती हो? दादी के लिए माइक में कह रही, मुझे कुछ नहीं कहना। करेगा दादी उसी के पास रहेगी जो दादी की टांग दबाएगा। जो टांग दबाता रहेगा प्यार से, आराम से, थोड़ा सा सिर भी दबाएगा, थोड़ा हाथ भी दबाएगा, तो दादी तो उसी के साथ रहेगी। हाँ, वेरी गुड। कमर में मालिश कर दो। भागी। अरे अरे बब्बू जीतने वाला है। बब्बू मालिश कर रहा है। भूल गई थी बेचारी। तू बैग छुपा क्यों रही है दादी का? अरे 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 अरे, शाम को छुपा लिया, हम तो शाम को जाएंगे। और दादी का बैग मत फाड़ देना। हटा, छोड़ो, दोनों छोड़ो, दोनों छोड़ो। मेरी बात सुनो, बैग से क्या होगा अगर दादी को जाना होगा? तो यहाँ पर लंच की तैयारी नहीं, मतलब लंच पूरा बन ही चुका था और सबको बिठा दिए खाने के लिए। तो दीदी ने बनाया था लंच, और इसके बाद मुझे करनी है सफाई ऊपर जा कर के, क्योंकि पेंट हुआ है। पेंट के बाद आपको पता ही है सफाई करनी ही पड़ती है, और वैसे भी बंद में ना धूल मिट्टी घुस जाती है, तो इसीलिए सफाई बीच बीच में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर एकदम ऐसे छोड़ के रखो ना तो अपने लिए हैक्टिक सा हो जाता है। तो आज बना है अरहर की दाल, चावल और सलाद। तो ये सब बैठ के मज़े से खा रहे हैं, और मैं चलती हूँ ऊपर। तो आप भी चलो। आप क्या करोगे नीचे बैठ के? मेरे साथ चलो ऊपर सफाई करते हुए। आप मुझे देखना, मैं सफाई करूँगी, ठीक है?
तो ये देखो, आप भी काफ़ी टाइम बाद देख रहे होंगे ना कि हाँ ये घर था। जो पहले व्लॉग्स देखते थे उन्होंने तो देखा हुआ है, पर अभी आपको भी अजीब लग रहा होगा। जिन्होंने पहले देखा था ना उनको भी अजीब लग रहा होगा, क्योंकि पहले बिल्कुल वाइट था, सब कुछ वाइट था, तो तब कुछ और लुक आती थी। और अब हमने पेंट करवा दिया है, तो पेंट भी आप लोग फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में नहीं कभी शेयर किया, क्योंकि मैं ही खुद ढंग से अब देख रही हूँ, तो मैं क्या शेयर करती। तो यहाँ पर एक हाथ से ही झाड़ू लग रहा है। वैसे तो दर्द हो रहा था, जैसे झाड़ू में ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि झाड़ू एक ही जगह पे मतलब ऐसे नीचे हाथ करके मारना पड़ रहा था, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही थी। और जैसे ज़्यादा हो भी रही थी तो फिर दर्द हो रहा था। पर भाई पोछा लगाते वक्त तो मेरे को आफत आ गई थी, क्योंकि वैक्सीन के नेक्स्ट डे ही मैं वहाँ चली गई थी। तो नेक्स्ट डे तो थोड़ा हाथ में अकड़न ज़्यादा थी, इसलिए दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो किचन का जो काउंटर टॉप में धूल मिट्टी जम गई उसको भी साथ साथ साफ़ कर देता है। वैसे तो फिर से जम जाएगी, एक हफ्ते तक भी जम जाएगी, पर यह है कि जब आओ तब साफ़ कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो यहाँ पर मैं कपड़ा ढूंढ रही थी, पर कपड़ा ऐसा कुछ था भी नहीं, तो मुझे जो ही मिला मैंने उसी से, थैला वैला जो मिला मैंने उसी से ही क्लीन कर दिया। तो वैसे तो डीप क्लीनिंग अच्छे से तभी होती है जब किचन खाली हो, घर खाली हो, तब जाके क्लीनिंग ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, क्योंकि सामान के साथ तो फिर इधर खिसकाओ उधर खिसकाओ ये हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो भैया फटाफट से कर देते हो। पेंट देखो, पेंट का कलर आप देख ही रहे हो, 2-3 कलर ही हमने, ज़्यादा नहीं करवाए हैं, 2 से 3 कलर ही करवाए हैं। तो अभी ऐसा है भाई, अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप सभी को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। और मेरी किचन देखो, अब टाइम आ गया है पोछा लगाने का। किचन में तो मैंने नीचे से पोछा लगाना है, ऊपर मैंने काउंटर टॉप पूरा साफ़ कर दिया है। तो पोछा मैं ऐसे बाल्टी में डुबो के नहीं लगा रही हूँ, हल्का हल्का पानी इधर उधर छिड़क के फिर सूखे पोछे से लगा रही हूँ, ताकि ज़रा किचपिच ना हो। क्योंकि गीले से ना फिर मुझे, क्योंकि उसी के ऊपर दोबारा से चलना है, ऐसे में तो जल्दी सूख भी गया था, पर अगर बिल्कुल गीला करके करो तो नहीं होता है। क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये वाला कमरा तो मैंने क्लीन कर दिया है जैसे तैसे। ये हमारा बेडरूम है, और किचन भी क्लीन कर दी है थोड़ी बहुत, मतलब काउंटर टॉप और नीचे तो थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया है। बाकी है कि धीरे धीरे करते रहेंगे। और अब ये है ड्राइंग रूम, इसमें झाड़ू मारा है, अभी पोछा मारना है। मैं ऐसे कर रही हूँ ना, जैसे 2 जगह झाड़ू मारा फिर पोछा मार दिया, फिर 2 जगह, क्योंकि झाड़ू थोड़ा छोटा है, मेरी कमर में दर्द हो जा रहा है अगर लगातार लगाओ तो। और पोछा भी लगातार नहीं लग रहा है, क्योंकि हाथ में दर्द हो रहा है ना, इंजेक्शन लगा है कल का। आवाज़ गूंज रही है मेरी। ये भी हमारा एक और बेडरूम है, इसको भी क्लीन करना है। तो लकड़ी वगैरह का काम सारा का सारा सफाई वाला जो रखा है। तो पेंट आप सभी को कैसा लग रहा है मुझे बताना। ज़्यादा वैसे कलर नहीं है, मोस्टली 3 कलर का कॉम्बिनेशन करवाया पूरे घर में, 1 मरून, 2 ऑरेंज, 3 ग्रीन, बस। चलो फिर फटाफट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। अभी ये भी हटाना है, देखो ये सब हटाना है, देखना है कि कौन सा काम का है कौन सा ऐसी है। तो अंदर के जो कमरे हैं, किचन है, उनको तो मैंने क्लीन कर दिया, झाड़ू भी लग गया, पोछा भी लग गया। पर ये जो सेंटर का है ना, ये लॉबी टाइप, इसमें सारी पेंट की बाल्टियाँ पड़ी हुई थी। कुछ तो साफ़ करके रखी हुई है दीदी और ने, पर कुछ है जिसमें छोटा मोटा पेंट है, छोटा मोटा मतलब चिपका हुआ है। तो ये जो पेंट की बाल्टियाँ हैं, आप भी सच बताना आप में से कितने लोग घर में यूज़ कर लेते हैं अपने जैसे छोटा मोटा सामान रखने के लिए या कुछ भी। हम भी करेंगे, इसको अच्छे से साफ़ करके पूरी बाल्टियाँ चमकू के ऐसे रख देंगे, फिर कहीं ना कहीं यूज़ होती रहेंगी। तो इसके बाद मैं फटाफट से, अभी मैंने फ़िलहाल साइड में ही रख दिया था, ताकि बाद में अपने देख लेंगे जैसा भी जहाँ भी रखेंगे। तो ये देखिए, ये है हमारा पूजा वाला रूम जो पहले था, इसमें कुछ ऐसा कलर करवाया। 2 कमरों में एक जैसा कलर है, 2 कमरों में एक जैसा कलर है। तो आप सभी बताना कि आपको कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल चकाचक कर दिया है, और 4 से 5 दिन लगेंगे सिर्फ, ऐसी फिर से धूल मिट्टी जम जाएगी। पर ये है कि टाइल्स गंदी जल्दी हो जाती हैं, तो क्लीन भी टाइम टू टाइम करना पड़ता है। अब हम आ चुके हैं मार्केट की तरफ, घर जा रहे थे, तो जो सामान खत्म हो गया है वो ले रहे हैं। तो तेल हम वैसे लेते हैं, मतलब बॉटल्स वो फॉर्च्यून वाला नहीं लेते हैं। अब हमने 4-6 महीने से वो वाला शुरू किया हुआ है, वो जो वो होता है ना, पिस्ता है, किसमें, कोलू में पिस्ता है, वो वाला लेने गए हैं मनीष। और ये देखो ये रोना शुरू कर दिया, दादी की याद आ रही है, दादी की याद आ रही है, वो देखो। अब इसको भी दादी चाहिए, अब उधर वाले बच्चों को भी दादी चाहिए, अब क्या करें, और दादी एक ही है। देख रहे हो आप, वो देखो, चलो क्या कर सकते हैं भाई।
वैसे ये इतना नहीं करता, अभी दादी रह के गई है ना कुछ दिन, तो इसलिए इसको ज्यादा फील हो रहा है। क्योंकि दादी के सामने ये अपनी फरमाइशें मनवा देता था, बच जाता था। मैं यहाँ तो देख लो क्या हो गया दादी। चल हम चिज्जी दिलाएंगे तेरे को अभी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने सारांश का मूड ठीक किया था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अकेले अकेले उसको अजीब सा होता है ना, तो पर कोई बात नहीं, मेरे साथ उसका मूड भी अच्छा रहता है। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।